गुजारिश है शहीद का जो लहू है, शहीद का जो लहू है वो कौम के हयात है। और आज हम तमाम मसीह बरादरी के नुमाइंदगान, तमाम काहिन, आज जासूस कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम रहबाना जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले काहिन ब्रदर्स, तमाम सिस्टर साहबात, तमाम आमतुल मोमिनीन यहाँ पर मौजूद है कि जो गुज़िश्ता दिनों सानहा जड़ावाला में हुआ है और जिसमें 21 गिरजाघरों को शहीद किया गया है, जिसमें मसीहों को करीबन 300 से ज़ायद खानदान जो है वो बेघर हो गए हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे बच्चे जो है वो रातें उन्होंने खेतों में गुजारी है, अपनी जान बचाने के लिए वो छुपते फिर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि क्या हम इस मुल्क के वासी नहीं है? क्या हमारी पैदाइश यहाँ पर नहीं हुई? क्या हमारे आबाओ-अजदाद इस मुल्क से ताल्लुक नहीं रखते? क्या हम इस मुल्क के जो है वो शहरी नहीं है? इसलिए मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ और पुरजोर अपील करता हूँ कि जोर हम मसीहों की जो है उनको लावारिस ना छोड़ा जाए और ना उनको लावारिस समझा जाए, क्योंकि हम इस मुल्क के बनाने वालों में शामिल हैं। अगर वहाँ जहाँ पर ये मुसलमान शामिल है, अगर दीगर अक़लियतें शामिल है, तो वहीं पर मसीहों का किरदार भी वो नाकाबिले फरामोश है। उस किरदार को भी पाकिस्तान के मौजूद वजूद में आने का इनकार नहीं किया जा सकता कि मसीहों ने भी अपना किरदार अदा किया है। और जहाँ तक कुरान शरीफ की बेहुरमती की बात है, जब स्वीडन में ये वाक़या हुआ तो तमाम मसीह बरादरी ने जो है एहतजाज किया है और हमने जगह पर जगह बैनर्स के जरिए से अपनी आवाज़ बुलंद करके अपने जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करा के हमने इस बात को कहा है, साबित किया है कि कुरान शरीफ जो है वो मुसलमानों की जहाँ तक किताब है और वहीं पर तमाम कौम के लिए भी वो मुकद्दस किताब है। और जब हम दूसरों की मुकद्दस किताबों का एहतराम करते हैं तो फिर हमारे गिरजाघरों का एहतराम क्यों नहीं? क्यों हमारी किताबों का एहतराम नहीं? क्यों क्या मुसलमान अंजील पर ईमान लाए बगैर मुकम्मल मुसलमान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इससे मुराद ये है कि जो अनाजील की बेहुरमती कर रहे हैं, जो तौरेत की बेहुरमती कर रहे हैं, वो यकीनन वो 100% अनासिर है और ऐसे अनासिर का जो है वो बंदोबस्त हुकूमत को करना होगा। और इसके लिए मैं हुकूमत वक्त से बताना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिविल इंतजामिया है, जिन्होंने गफलत बरती है, बल्कि मुजरमाना गफलत बरती है और मसीहों का जो है उनके साथ ये अलमनाक वाक़या हुआ है। सो उम्मीद करते हैं हमारी आवाज़ वो अहकाम बाला तक पहुंचेगी और जरूर इसका सद्देबाब किया जाएगा। और उम्मीद है कि आइंदा कभी भी कोई शांति नगर नहीं बनेगा, कोई बदामी बाग नहीं बनेगा और कोई जड़ावाला नहीं बनेगा कि जहां पर मसीहों पर जुल्म होता है। थैंक यू मच। संभाले तेनू सदा
के नज़रा तेरिया नूरियो याद करेगा बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल में है मुराद बख्शेगा तेनू सब जो तेरे दिल में है मुराद पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा गावांगे गीत यार रब्बा तेरी नजात दे गावांगे गीत यार रब्बा तेरी नजात दे झंडा करांगे अपने खुदावंद का खड़ा झंडा करांगे अपने खुदावंद का खड़ा दरख्वास्त आओ तेरी कि जड़ावाला का वाकया सामने है वो सबके सामने हो और पॉजिटिव एक्शन यहाँ से हो। हमें कहने की जरूरत है कि ये पूरी मुस्लिम कौम ने ये सामने नहीं किया बल्कि कुछ थोड़े से दहशतगर्द लोगों ने की है और यकीनन बाकी हमारे मुस्लिम भाई बहन हमारे साथ है इसमें। हम इनका शुक्रिया कहना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी मुतालबा करना चाहते हैं कि जिन्होंने ये इतनी बर्बादी तबाही और बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती वगैरह की है, चर्चेस को जलाया है, इनको सख्त से सख्त सजा और आखिर तक उनको इंसाफ के नाते से उनको सख्त सजा देनी चाहिए ताकि इस तरह से लोग कोई तबाही और बर्बादी लोगों का नहीं कर सके। आखिर में मैं तमाम पाकिस्तान के लिए दुआ करना चाहता हूं और खास करके हमारे मुल्क पाकिस्तान कि खुदा हमें अमन और सलामती दे ताकि हम तरक्की की राह में और ज्यादा आगे बढ़ सके। थैंक यू। गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे इस बात का इदराक है कि यहाँ सिर्फ हमारे मसीही बहन भाई नहीं बल्कि दीगर मज़ाहब के भी अफराद यहाँ शामिल हैं। ये यकजहती एक बहुत बड़ा निशान है कि दुख तकलीफ मुसीबत आए तो उसमें हम सब मिलकर उसका मुकाबला करते हैं और अच्छाई के लिए अपने इक़दामात और अपनी कोशिश जारी रखेंगे। मेरा ये फर्ज बनता है कि मीडिया की सारी टीम का शुक्रिया अदा करूं
आप हमेशा हमारा साथ देते हैं और ये आप ही की बदौलत है कि बहुत सारे लोगों के जहन तब्दील होते हैं और वो ये जानते हैं कि हम सब के सब एक हैं, एक रहेंगे और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे पास वो अल्फाज खत्म है। जिस कर्ब, जिस तकलीफ, जिस अलमनाक इस सानिया से हम सब दो चार हुए, ये सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी का नहीं, ये सब पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तानी पूरे दाम में दिल में सुकने उनके साथ खड़े हैं। तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हमारी सिख कम्युनिटी, हमारी हिंदू कम्युनिटी, हमारी भाई कम्युनिटी, हमारी पारसी कम्युनिटी बहैसियत के चेयरमैन इंटरफेथ कमीशन फॉर पीस एंड हार्मनी, हम सब इसकी शदीद से अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। और मैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी से बहैसियत मुसलमान मैं उन सब से माफ़ी का ख्वाहिशगार हूँ, उन सब से माफ़ी मांगता हूँ। मैं उनसे शर्मिंदा हूँ किस बात के ऊपर कि इतना दुख और एक दर्दनाक वाक़या जो हमारे इस पाकिस्तान में कुछ शरपसंदों ने हमारे इस्लाम को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये कदम उठाया कि पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये आप देख लें कि गुज़िश्ता 5-6 सालों के अंदर हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कहाँ वो जा रहा था, मगर कुछ शरपसंद अनासिर ने ये बतला दिया। ये हम सब वो अपनी साजिश के अंदर कामयाब हो गए। आइए हम सब ये मिलजुल कर ये बात साबित करें कि पाकिस्तान हम सब का है। पाकिस्तान इतना क्रिश्चियन का भी है, इतना सिख का भी है, इतना हिंदू का भी है, इतना पारसी का भी है, जितना मुस्लिम का भी है। पाकिस्तान सबका है। आइए इस पर सबके साथ चले, हम एक हैं, हम एक हैं। और मैं अपनी मसीह कम्युनिटी के साथ यकजहती करता हूँ, सॉलिडरिटी करता हूँ। अभी हमारी परसों संडे के दिन कराची से हमारा मुस्लिम तमाम उलमाए किराम का एक डेलीगेशन इंशाल्लाह बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे जड़ावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इंशाल्लाह तबारक व तआला हम वहाँ सब मिलजुल कर, हम यहाँ पाकिस्तान सिर्फ कराची में नहीं, पूरी पाकिस्तान के अंदर, पूरी पाकिस्तान में अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे, उनके साथ शोल्डर से शोल्डर मिला के खड़े हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ सॉलिडरिटी करते हैं, उनका साथ देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हम सबका पाकिस्तान है। हमें जिना का पाकिस्तान चाहिए, हमें कायद का पाकिस्तान चाहिए। ये कायद का पाकिस्तान नहीं था, जो ये इस्लाम की तालीमात नहीं थी। जो शरपसंद अनासिर ने जो वाक़या किया उसको पूरा कंडेम किया, पूरी बस्ती को जला दिया, पूरे घरों को जला दिया, पूरे चंद मुकद्दसात की तौहीन। ये सिर्फ एक चर्च की तौहीन, ये मेरी मस्जिद की भी तौहीन है। वो चर्च मेरा चर्च था, वो चर्च मेरा चर्च है, मस्जिद मेरी है, गुरुद्वारे मेरे हैं, ये मंदिर ये मेरे हैं। ये सब क्योंकि हम सब एक है। ये तमाम इबादत का है, ये हम सब की है, क्योंकि पाकिस्तान हम सब का है। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी MP नवीद एंथनी साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल पार्टी से है, वो हमारे दरम्यान मौजूद हैं। सर गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सर आप हमें बताइए कि आज जो मसीह कौम मुल्क पाकिस्तान में सरापा एहतजाज है, मसीह कौम इस बात का दावा करती है कि हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, हमें इंसाफ नहीं मिलता, बहुत सारे यहाँ पे मामलात हैं, बहुत सारी ज़्यादतियाँ होती हैं। लेकिन अब जो सानिया जड़ावाला हुआ, यहाँ पे मसीहों के घरों को जलाया गया, मसीहों की अमलाक को, यहाँ तक कि बाइबल मुक़द्दस हज़ारों की लाखों की तादाद में जलाई गई, लोग बेयारो मददगार हैं। तो आप अपनी मसीह कौम को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या मुतालबा करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका ये मौका देने का। आपके चैनल के तवस्सुस से मैं ये अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ कि रियासतों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत करें, लेकिन एक तवातर के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान और ख़ुसूसन सूबा पंजाब में
मसीहों की बस्तियों को, घरों को, अमलाक को जलाने की एक तवील जो है वो तारीख़ है। आज शरपसंद अनासर ने उस तारीख़ में एक और बाब का इजाफ़ा किया है। पाकिस्तान के मसीही हमेशा से तहरीक पाकिस्तान से लेकर पुरअमन तरीके से पाकिस्तान की तश्कील में हिस्सेदार रहे हैं, पाकिस्तान की तामीर में हिस्सेदार रहे हैं। उन्होंने सारी तवानाइयाँ पाकिस्तान के लिए लगाई हैं, लेकिन सिले में उन्हें हमेशा जो है वो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है जिससे रियासत पाकिस्तान पर उनका एतमाद जो है उसको ज़रब लगाने की कोशिश की गई है। सानिया जड़े वाला भी हो सकता है कि घर भी बन जाएं, हो सकता है कि वहाँ जली हुई अमलाक भी जो है वो भी हासिल हो सकें, लेकिन जिस एतमाद को ठेस रियासत पाकिस्तान में बसने वाले उन शरपसंद अनासर ने पहुँचाई है, हमारा मुतालबा रियासत पाकिस्तान के उन इदारों से है जो कानून नाफिज करते हैं और अपने शहरियों को इंसाफ पहुँचाते हैं। हमें इंसाफ फराम करें, इन मज़लूमों को इंसाफ फराम करें। पे दर पे जो हादसात हुए हैं, जो ये एक तवील दास्तान जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया है, अब इसका ख़ात्मा होना चाहिए। अब इन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। फिर ही आप कह सकते हैं कि रियासत पाकिस्तान के झंडे में जो आपने सफ़ेद रंग दिया है वो वाकई इस मुल्क में बसने वाली मजहबी अक़लियतों की अक्कासी करता है, उनकी यहाँ पर पाकिस्तान में शहरियत की ज़मानत देता है। नहीं तो जिस तरीके से उस सफ़ेद रंग को सुर्ख किया जा रहा है, एक दिन आएगा कि इस रियासत पाकिस्तान की जो बिगड़ी हुई शक्ल है उस पर पूरी दुनिया सवाल उठाएगी और ये शरपसंद अनासर अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मंगला शर्मा साहिबा मौजूद हैं जो कि MQM जो जमात है उनकी नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पे प्रेस क्लब पे मौजूद हैं, ताकि वो चाहती हैं कि यहाँ पे मौजूद जो दिल टूटे हुए हैं, जो मायूसियाँ हैं, उनको थोड़ा सा तसल्ली के अल्फाज वो कहना चाह रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से MQM के जो आला हुकाम हैं वो किस तरह, या वो ख़ुद उनके पर्सनल क्या राय है, वो इस वक्त किस तरह फ़ील कर रही है। वो ख़ुद भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है, तो इस वक्त वो ख़ुद भी इस जुल्म का शिकार हुई हैं, वो भी इस दुख को महसूस कर रही हैं। मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मैम, इस वक्त आपका ख़ुद का जो ताल्लुक़ है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, जो मजहबी हमारे पास अक़लियतें हैं उनसे आपका ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान में मौजूद मसीही कम्युनिटी जो है इस वक्त जिस दुख और जुल्म का शिकार हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बदकिस्मती से गुज़िश्ता कुछ चंद सालों से पाकिस्तान में ये ट्रेंड बन गया है कि जब किसी का दिल चाहता है, कोई एक बंदा दो बंदे उठते हैं, किसी पर भी ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसके बाद कुछ और लोग आते हैं, लोगों को उकसाते हैं और एक पूरा मॉब आ जाता है, वो बस्तियों की बस्तियां उजाड़ देता है, उनकी इबादत गाहों को तौहीन करता है, उनको जला दिया जाता है, उनकी मुक़द्दस किताबों को जला दिया जाता है। तो मज़हब सबके लिए उतना ही अफजल है। जिस तरह किसी एक मज़हब की तौहीन पर लोगों के जज्बात मजरू होते हैं, तो ये कहीं पर भी कोई कानून, कोई मज़हब ये इजाज़त नहीं देता कि आप उस इल्ज़ाम की बुनियाद पर दूसरे मज़हब के लोगों को भी नुकसान पहुँचाएँ, उनकी इबादत गाहों को भी नुकसान पहुँचाएँ। और उसकी वजह से उन ख़वातीन पर, बच्चों पर, उन लोगों पर क्या असरात होते हैं उसका अंदाज़ा भी कोई नहीं लगा सकता। और ये नहीं हो सकता कि किसी एक मज़हब के तौहीन के इल्ज़ाम पर आप इतना बड़े वाक़यात कर दें और दूसरे मज़हब और वो लोग जो इस किस्म के वाक़यात करते हैं उनको आप खुला छोड़ दें। अगर आपको सज़ा देनी है, उनको जब तक सज़ा नहीं दी जाएगी, पिछले वाक़यात ये बताते हैं कि इस तरह के वाक़यात हुए, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वो बहुत परेशानी में आई, लोगों उनको 7-7 साल तक कैद रहे जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, सिर्फ इल्ज़ाम में, और जिन्होंने जुर्म किया था उनको छोड़ दिया जाता है। और जब तक आप इस तरह छोड़ेंगे तो पाकिस्तान पे, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर कितनी हज़ीमत का सामना करना पड़ता है, कितनी परेशानी का सामना पड़ता है, ये वाक़या जो है पाकिस्तान के माथे पे कलंक का दाग है। ये अक़लियतों की हिफाजत करना हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। और सुप्रीम कोर्ट जो एक छोटी छोटी बातों पर सो मोटो एक्शन लेती है, क्या उनको अक़लियतों के ये दुख, उनकी वो खौफ में गुजारी हुई रात नज़र नहीं आती कि किस तरह वो इन
तकलीफ़ में वो गुजारे हैं, किस खौफ में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। अगर सोमोटो लेना है तो इस पे बनता है, और अगर आप इस पे सोमोटो नहीं ले सकते तो फिर अक़लियतों को भी सोचना पड़ेगा कि हम लोग यहीं के लोग हैं, और ये इतना याद कर लें कि पाकिस्तान अक़लियतों ही की वजह से बना था। बहुत खूबसूरत बात की आपने मैम। अच्छा, ज़रा हमें बताइएगा कि इस वक्त क्योंकि जो इजहार ताज़ियत है वो भी हो रहा है, बयानिए भी जारी हो रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है आपकी पार्टी जो है वो कुछ इकदाम उठा रही है इस सारे वाक़या को लेके? आइंदा के लिए कोई लाहा अमल कोई तैयार किया गया है? देखा जाए तो MQM वाहिद वो सियासी जमात है जिसने हर वक्त इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ डट के खड़ी हुई। 2008 में जब शरीयत मोहम्मदी के साथ का मुआहदा किया जा रहा था, उस वक्त भी पूरी कौमी असम्बली में वाहिद MQM के अरकान थे जिन्होंने इस मुआहदे को एतराज़ किया था और उन्होंने असम्बली से वॉकआउट किया था। अभी भी रुकने राब्ता कमेटी होने के नाते मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और हर उस कानून को हम सपोर्ट करते हैं जो अक़लियती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जाए। हर उस इक़दाम को सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम अभी गवर्नमेंट का हिस्सा तो हैं, बल्कि गवर्नमेंट में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हमारी पूरी सपोर्ट पूरी वो MQM पाकिस्तान के अक़लियतों के साथ रही भी और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगी। चलें, बहुत शुक्रिया मैम, आपने जिन अल्फाज का इजहार किया, थैंक यू सो मच। मेरी हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि चंद दिन पहले ही हमने अपने चर्चिज़ में जिन चर्चिज़ को जलाया गया, उन चर्चिज़ के अंदर हमने 14 अगस्त वाले दिन मिली नगमे गाए और हम सब ने ये कहा कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। और हम पहले भी एक थे, आज भी एक है, लेकिन हम मसीहों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, हमारे चर्चिज़ को जो जलाया जा रहा है, हमारी माएँ बहनें बेटियां जो अपना घर छोड़कर दर बदर हुए पड़े हैं, तो हुकूमत वक्त से हमारी ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि खुदारा उन सब दहशत गर्दों को जिन्होंने हमारे घरों पर, हमारे चर्चों पर ये दहशत गर्दी की है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें ऐसा नमूना सबको दिया जाए कि हम सब मसीह, हम सब मुसलमान भाई, हम सब एक है, हम एक पाकिस्तानी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ कमाल अशरफ साहब मौजूद हैं जो कि ईसा नगरी की कलीसिया से उनकी रहनुमाई करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पे जो लोग हैं वो उन्होंने इनको नुमाइंदा बनाकर यहाँ पर भेजा है, वो किस तरह के जज्बात का शिकार हुए हैं, किस तरह से वो इस जुल्म को कंडेम कर रहे हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा, मैं पहले तो बताना चाह रहा हूँ, मैं UC1 ईसा नगरी से चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था और ये जो हादसा हुआ है फैसलाबाद जड़ावाला में, इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और जो यासीन साहब हैं उनको फांसी दी जाए, उनको फांसी दी जाए और हमारी चर्च जलाएँ जिनमें हम लोग पाकिस्तान के लिए दुआएं करते हैं, मुसलमानों के लिए दुआएं करते हैं, उन्होंने हमारा चर्च जलाया है और उनका माल की हिफाजत कीजिए। माल भी लूट लिया, उनका जेवर पैसे सब कुछ लूट के ले गए हैं और मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ पास्टर इमरान जॉन साहब मौजूद हैं जो कि फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च से उनका ताल्लुक़ है और वो मंसूर कॉलोनी के रहायशी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो कराची शहर में मौजूद कलीसिया है, उनकी कलीसिया ख़ास तौर पर, वो इस वाक़े के बारे में उनका क्या कहना है और वो क्या समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात जो हैं ये मुसलसल होते हुए
आखिरकार जो पाकिस्तान में मौजूद मजहबी अक़लियतें हैं उनको किस नहज पे ले जा सकते हैं। इमरान भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि क्या होगा, ये जो सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बार बार दोहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान में मौजूद मजहबी अक़लियतें आखिर कब तक कोई खामोश रहेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो भी जवाब दें या कुछ इस तरह की बात? पहले नंबर पर तो मैं खुदावंद रब जलील का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमें मुल्क पाकिस्तान के अंदर रखा है। लेकिन इसके साथ साथ आज इस मौका पर जब जड़ावाला पर इस तरह की अज़ियतनाक दर्दनाक वाक़ियात जो है वो पेश आए हैं, तो इस वक्त जो है मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। और हम इस बात पर एक वक्त था कि फ़ख्र करते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन शायद आज हमें इस चीज़ की कन्फ्यूजन है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, जबकि हमारे आबो अजदाद यहाँ पर पैदा हुए, इसी सरज़मीन के अंदर दफन हुए हैं। हम भी इसी मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं और इस मुल्क के अंदर हमने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। और इस मुल्क की आज़ादी के मौका पर हमारे आबो अजदाद ने, हमारी मसीही कौम के लीडरान ने अपने खून को बहाया है इस सरज़मीन के अंदर। हमारे बाप दादों के खून जो है वो, उनका भी खून शामिल है, उनका खून शामिल है, वो खून हमें पुकार रहा है। और हमने इस अशद अफसोस इस मौका पर है कि हमने एक दिन पहले जश्न आज़ादी मनाई अपने चर्चिज़ के अंदर, अपने इलाकों के अंदर, मसीही घरानों के अंदर हमने पुरजोश तरीके से जश्न आज़ादी मनाई। लेकिन आज 76वीं साल जश्न आज़ादी के मौका पर मैं आज अफसोस के साथ दुख की हालत में ये कहना चाहूँगा, दिल जो है इस बात पर जो है कहने को बार बार मुझे मादा कर रहा है कि मैं इस बात को कहूँ कि आज 76 साल बीत जाने के बाद भी मसीही कौम आज़ाद नहीं है। हम आज़ाद नहीं हुए। हम इससे पहले 1947 की जंग से पहले आज़ाद थे और 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ हम गुलामी में आ गए। हमने शुरू से लेकर आज तक हर तरह से हमारी मसीहत ने, हमारी मसीही कौम ने जुल्मों और सितम का हम शिकार हुए हैं। हमें यहाँ पर बराबरी का दर्जा नहीं मिला, हमें हमेशा अक़लियती कहा गया और हम पर हर तरह के जुल्म और तशद्दुद जो है हम पर किए गए। मुझे नहायत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारी बेटियां, हमारी बुजुर्ग माएँ आज वो 16 तारीख की रात जो उन्होंने खेतों के अंदर गुजारी हैं, अपने दुपट्टे बिछाकर वो लेटे हुए हैं, वो दुनिया के सामने वो छुपा हुआ नहीं है वाक़या। हम इस वक्त रो रहे हैं। मेरा दिल करता है कि मैं मातम करूँ इस बात पर कि मैं इस जगह पर, इस पाकिस्तान के अंदर रह रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान के पाकिस्तान के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 तारीख की वो तकरीर याद आ रही है जब उन्होंने तमाम पाकिस्तान के बसने वाली तमाम कौमों को बराबरी का हक दिया था। और उन्होंने उस वक्त मिल्लत पाकिस्तान के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि यहाँ पर क्रिश्चियंस, हिंदू और दीगर मज़ाहिब के लोग अपनी आज़ादी के साथ इबादत कर सकते हैं, आज़ादी के साथ रह सकते हैं। लेकिन आज अफसोस, आज हमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अशद कमी महसूस हो रही है। शायद वो पाकिस्तान नहीं रहा जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। आज मैं आला हुक्मरानों से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, रियासत से पुरजोर इल्तमास करता हूँ, अपील करता हूँ कि खुदारा हमें जीने का हक दिया जाए, हमारी कौम को जीने का हक दिया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, हमारे चर्चिज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, हमारी मजहबी किताबों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये किस तरह की सोच है कि कुरान मजीद की अगर बेहुरमती की है तो आप ज़रा, जिन लोगों ने बाइबल मुक़द्दस की बेहुरमती की है, क्या आप इस बात पर ईमान नहीं रखते कि अंजील खुदा की किताब है? क्या आप इस बात पर ईमान नहीं रखते कि ज़बूर शरीफ जो है वो खुदा की इल्हामी किताब है? क्या आप इस बात पर ईमान नहीं रखते? क्या आपका ईमान इस बात पर कंप्लीट नहीं होता कि तौरेत इल्हामी किताब है? तो आपने इन किताबों को
जो इल्हामी किताबें हैं उनको जलाकर बेहुरमती की है। तो मैं आला हुक्मरानों से दरख्वास्त करूँगा कि जिन लोगों ने, जिन शहर पसंदों ने, दहशत गर्दों ने ये काम किए हैं, ये बेहुरमती की है अलाही कुतब की, बाइबल मुक़द्दस की, उनको भी सज़ा जो है कैफ़रे करदार तक पहुँचाना चाहिए। आप सब, मेरी सिर्फ यही आपसे इल्तिजा है। पूरी कौम इस वक्त, मसीह कौम खून के आंसू रो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा कर रही है। हमें इस बात का एतमाद दिया जाए कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट हम अपने पाकिस्तान के अंदर रहने वाले कौमों का सहारा बन सकती है, मदद कर सकती है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। पाकिस्तान में मौजूद हर एक शहरी जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान में मौजूद मजहबी अक़लियतें जो हैं उनको पूरा इंसाफ मिले, उनको आज़ादी से जीने का हक़ मिले। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ सुलेमान गिल साहब मौजूद हैं जो कि कोयटा से तशरीफ़ लाए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं वहाँ के जो अवाम हैं उनके क्या जज्बात हैं इस सारे वाक़या के बारे में। जी सुलेमान साहब, आप जब वहाँ से यहाँ आए हैं कराची में, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनके क्या जज्बात हैं इस वक्त? जी थैंक यू सो मच। BTL चैनल का पूरे पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर बल्कि एक गम और गुस्सा पाया जाता है क्योंकि हम पर पूरा मन मसीही हैं। और कोयटा के अंदर भी आज भी एहतजाज था, कल भी एहतजाज है और एहतजाज का सिलसिला जो है वहाँ पर भी जारी है। और लोगों में शदीद खौफ व हरास भी है, डर भी है, खौफ भी है और गुस्सा भी है क्योंकि जिस तरीके से ये कोई पहला वाक़या नहीं है। पहले भी शांति नगर के अंदर, बादामी बाग के अंदर और जोसेफ कॉलोनी के अंदर भी ऐसा हो चुका है। और ये तो ऐसे वाक़यात हैं जो बड़े हैं और अदम बर्दाश्त और ये शर पसंदी और शिदत पसंदी इतनी बढ़ चुकी है कि पहले कहीं शादिर और नादिर महीनों के बाद ये वाक़यात पेश आते थे, लेकिन हर अब 3 दिन बाद, 4 दिन बाद किसी न किसी इलाके में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। और थोड़ा सा ये भी बता दें कि इसके पीछे की वजह क्या है। नाज़रीन, आपको यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ कि सुलेमान गिल साहब जो हैं वो बी द लाइट TV के लिए कोयटा से रिपोर्टिंग भी करते हैं। तो आज वो यहाँ पर कराची में हमारे साथ मौजूद हैं। वहाँ के लोग जो हैं, ये जो सारा इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये दिन ब दिन इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखें, हमने एक कॉन्सेप्ट पैदा किया हुआ है कि जिस तरीके से ये मजहबी तंजीमें, हमने कुछ को कहा है कि ये गुड तालिबान है, कुछ को हमने कहा है बैड तालिबान है और चॉइसेस है और हम इन लोगों की नर्सरीज़ बना रहे हैं। हमने देखा है कि एक जमात के पंजाब में आने के बाद जो है ये शिदत पसंदी के अंदर जो है वो कई गुना जो है वो इजाफा होता जा रहा है। तो जब तक इन तंजीमों को बैन नहीं किया जाएगा, इनकी नर्सरीज़ को बनाया जाएगा और इनको जो है पनाह दी जाएगी, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, तब तक ये वाक़या जो है वो रुके नहीं जा सकते। हालांकि पंजाब की जो एजुकेशन है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट की जाती है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड सूबा है, सबसे ज़्यादा बजट लेता है, सबसे ज़्यादा आबादी उसकी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये शिदत पसंद सोच जो है वो खुद ब खुद लोगों में नहीं आई। पहले लोग प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ चलते थे, लेकिन जब से ये शिदत पसंद तंजीमों को वहाँ पे नर्सरीज़ बनाई गई हैं तो ये वाक़यात मुश्किल है कि रुक सकें। बल्कि हम ये कहते हैं कि वाक़यात बढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा सानिया है। कभी किसी जगह में अगर वाक़या हुआ है तो हमने देखा है या एक चर्च या 2 चर्च को इसको जलाया गया है, लेकिन 21 से 30 चर्चेज़ के दरमियान रिपोर्ट्स हैं। तो ये बहुत बड़ा वाक़या है पूरे पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ साथ जो है जो कवानीन हमारे आइन के अंदर हैं जो कि डेमोक्रेसी से भी जो है वो तसादुम करते हैं, इन कवानीन को जो कि मजहबी हसास कवानीन है, इनके अंदर बड़े जो है ऐसी हसासियत है जिसका इस्तेमाल किया जाता है और इन कवानीन के अंदर तरमीम होनी चाहिए और कुछ ऐसी सज़ाएँ, सख्त सज़ाएँ जो है वो होनी चाहिए जिसकी वजह से जब तक देखें रियासत का खौफ नहीं होगा। हालांकि जब ये वाक़या हो रहा था, इस हमले से 2-3 दिन पहले का ये वाक़या है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, सिक्योरिटी इदारों को कॉल्स की गई लोगों की जानिब से, लेकिन फिर भी रियासत की तरफ से, रियासत की मशीनरी की तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ ना देना बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। हम एटॉमिक पावर हैं पूरी दुनिया में, इस चीज़ का नारा तो बुलंद करते हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं, लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी एटॉमिक पावर जो है वो अपनी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकती। तो फिर ऐसी एटॉमिक पावर होने का हमें क्या फ़ायदा हासिल है? अनफॉर्चुनेटली सारे आइटम बम जो हैं वो पाकिस्तान में जो मज़लूम गरीब तबका है उसी पे गिराए जा रहे हैं। वो माइनॉरिटीज़ हों, वो दूसरी जो मजहबी अक़लियतें हों या दूसरी इलाकाई अक़लियतें हों,
हमेशा उन्हीं के साथ जुल्म किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ जैस्मीन साहिबा मौजूद हैं जो कि एक टिकटॉकर हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस वक्त बीइंग ए वुमेन वो क्या फ़ील कर रही हैं कि इस वक्त जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ख़ास तौर पर वहाँ पे मौजूद ख़वातीन जो हैं वो किस तरह से ये उनकी नुमाइंदगी करेंगी, कि वो किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जैस्मीन साहब? मसीह में सबको सलाम। जैसा कि मेरा नाम जैस्मीन है, आपको पता है मैं एज ए मिनॉरिटी ताल्लुक़ रखती हूँ पाकिस्तान से। देखें, ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तानी एज ए मुस्लिम लोगों के साथ पाकिस्तान बनाने में। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा पाकिस्तान में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। और जहाँ तक औरतों और बच्चों का ताल्लुक़ है, इतना बड़ा पाकिस्तान में हादसा हुआ है, हम क्या पूरा पाकिस्तान, पूरी मुस्लिम मेजॉरिटी जो बड़े बड़े लोग हैं वो शर्मिंदा हैं, क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं जो किसी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो लोग हैं जो कहीं से ताल्लुक़ नहीं रखते। यहाँ पे मिनॉरिटी महफूज है, ना मेजॉरिटी महफूज है। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी औरतें, एज ए वूमेन, आप भी वूमेन है, मैं भी वूमेन हूँ, आप सोच सकते हो कि क्या गुजरती होगी। आप जब खुले आसमान पे जाते हो, ज़मीन पे आपके ऊपर छत नहीं है, दुपट्टे, आपकी चीज़ें सारी घर पे हर सामान है, बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, बच्चों को बिस्तर चाहिए होगा, कितनी सर्दी है, मौसम आप देखें, और किस तरह बच्चे गुजारा कर रहे होंगे, औरतें किस तरह मुश्किल में होंगी, अपने बच्चों को देख के तड़पती होंगी कि हमारे घर जल गए, हमारे बच्चों की चीज़ें जल गई। उसमें स्कूल जाने की भी चीज़ें होंगी, उनके खेलने की चीज़ें होंगी, उनके उठने बैठने की चीज़ें होंगी। औरतें, ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से बनती हैं। बिल्कुल सही। और जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चे अपनी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, उनको अपनी चीज़ों से लगाव होता है। चीज़ों तो छोड़ें, उनको अपने माँ बाप को देख के क्या फ़ील होता होगा, अपनी माओ को देख के क्या फ़ील होता होगा। बच्चे अपनी माओ से सीखते हैं, माओ को जब देखते होंगे रोते होंगे कि यार हमारे माँ बाप को, हम किस माशरे में हम रह रहे हैं, ये जाहिलों का मुल्क है क्या। पाकिस्तान तो बड़ी कुर्बानियों के साथ बना था, हमने ये सोच के तो पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था कि कल को उठ के ये हमारे चर्चिज़ को जलाएंगे, हमारे कुर्बानियों को इस तरह ज़ाया होने देंगे ये लोग। बहुत शुक्रिया, आपने जिस दुख का इजहार किया है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो इसी दुख से दो चार है। बहुत शुक्रिया, खुदावंद उन सबको उनकी मदद करे और उन सब के उनके दिलों को सब्र अता करे और उनके लिए इंसाफ के दरवाज़े खोले। बहुत शुक्रिया जैस्मीन साहब आपका। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ ज़ेपर्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रियाज शेख साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त जो ये सारा कुछ जो हुआ है उसके पीछे की ज़हनियत क्या है, क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, आप एक पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में मौजूद जो लॉ एंड ऑर्डर की जो वायलेशन की गई है, क्या कोई ऐसे कानून बन सकते हैं पाकिस्तान में कि जिनसे इस तरह के जो वाक़यात हैं उनको रोका जा सके? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं अफसोस का इजहार करूंगा कि जो वाक़या हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस ये है कि वाक़या पहली बार नहीं हुआ और मुझे लगता नहीं है कि ये आखिरी बार होगा। ये बहुत बड़ा मसला है कि इस मुल्क के अंदर इस किस्म के वाक़यात तवातुर से हो रहे हैं। अभी मुझे याद पड़ता है कि ईद के मौके पर जब अहमदियों के साथ पंजाब में वाक़यात हुए, तो उससे पहले ये क्रिश्चियंस के साथ होते रहे हैं, बाकी जो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी सिटीज़न हैं उनके साथ होते रहे। जहाँ तक ये मसला है कि जहनीत क्या है, तो जहनीत वही है कि इस रियासत को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। रियासत को ये एहसास करना पड़ेगा कि ये जो इंतहा पसंदी है वो रियासत को ख़ुद दीमक की तरह खा जाएगी। अगर इस तरह से ना रोका गया तो ये अल्टीमेटली रियासत की अपनी बुनियादें हिला के रख देगी। और ये हमने इससे पहले, आपको याद होगा 3 साल पहले जब श्रीलंका के एक शहरी को सियालकोट में जिस तरह शहीद किया गया, मैं उसे शहीद इसलिए कहूँगा कि वो मज़लूम इंसान था। जो मज़लूम इंसान को अपनी जान से जाना पड़ा, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो गया, पूरा जो इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे तो हालात ऐसे हैं
कि जो ज़हनी माजूर लोग होते हैं, पिछले दिनों हम लोगों ने मियाँ वाली में शायद इस तरह का वाक़या हुआ था, एक ज़हनी माजूर इंसान जब वो मस्जिद में चला गया तो उसको वहाँ पे मार दिया गया, उसको पथराव करके। मुझे सबसे बड़ी जो इसमें सूरत हाल ख़तरनाक नज़र आती है वो ये कि हमारा जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके अंदर इतना करेज नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की, कम से कम वो मेन जो क्या कहते हैं जो प्राइम टाइम्स हैं उनके अंदर इस मसले को उठाए कि इस मुल्क के अंदर जो लोगों की जो तकसीम दर तकसीम का जो अमल शुरू हो गया है, अगर इसको रोका ना गया तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये वो जो यूरोप की मिडिवल एजेस जो थी जहाँ इंसानों को ज़िंदा जला दिया जाता था, वो वाक़यात इस मुल्क के अंदर होना खुदा न खास्ता शुरू हो गए तो हम कहाँ पर जाके ख़ात्मा करेंगे। दूसरी जो आपने बात की कवानीन की, तो इस मुल्क के अंदर बहुत से कवानीन मौजूद हैं कि ये 295A को होगा तो उसकी रिपोर्ट की जाएगी और रिपोर्ट के बाद उसका SP लेवल का आदमी उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा, फिर डिप्टी कमिश्नर के बाद FIR कटेगी। तो सवाल ये है कि जो इतने लोग नज़र आते हैं इनमें से कितनों को सज़ाएँ हुई। जब तक कि सज़ा का अमल नहीं होता तब तक के अंदर लोगों के अंदर इस जो भयानक सिस्टम से अपना रोक टोक अमल नहीं आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तहरीक को आगे बढ़ना चाहिए और अल्टीमेटली रियासत को अपने इस कवानीन पर रिविज़िट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान में मौजूद हर एक शहरी जो है वो इस वक्त यही दुआ करता है कि खुदा करे कि वाकई में कानून पे जो अमल दरामद होना शुरू हो जाए और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बंद हो सकें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। आज हम शहर कराची में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ आदिल जॉर्ज मट्टू साहब। सर, हमारा सवाल ये है आपसे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में पुरअमन कम्युनिटी एक्सेप्ट की जाती है। हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। हमारे तमाम सुनने वाले दोस्त मुसलमान भाई भी देखते होंगे। मेरा तमाम मुसलमान भाइयों को भी बी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न की जानिब से सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। जॉर्ज साहब, आपसे सवाल ये किया जाता है कि जब क्रिश्चियन कम्युनिटी पुरअमन है, जहाँ पे आज तक किसी दहशतगर्दी में कोई क्रिश्चियन जो है शामिल नहीं पाया गया, लेकिन हमने 14 अगस्त भी मनाई, हमने 11 अगस्त भी मनाई, माइनॉरिटी डे भी मनाया गया, दिल पाकिस्तान भी कहा गया। लेकिन जब हम पाकिस्तान की तारीख़ को देखते हैं, मसीहों के साथ जो जुल्म व सितम जो ज़्यादतियाँ होती हैं, आप रिमशा मसीह का केस देख लें, सावन मसीह का देख लें, आसिया बीबी का देख लें, और भी दीगर इतने केसेस हैं कि जिनकी लिस्ट अगर हम जो ना बनाना शुरू करें और शायद चाहे वो हम उसे पढ़ ना पाएँ। लेकिन अगर ये वाक़या अभी साबित होना बात की बात थी, वो जो तौहीन रसालत का जो मामला आया जड़ामाला में, उसके हवाले से मैं बात करूँगा कि हज़ारों की तादाद में बाइबल मुक़द्दस को जलाया गया, चर्चिज़ को जलाया गया, मसीह कौम की बेटियों की बेहुरमती की गई, लोगों को मारा पीटा गया। इस हवाले से अब सवाल ये बनता है, मसीह कौम आज इस बात का दावा करती है कि हम पाकिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमें प्रोटेक्शन नहीं है। आप इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या मुतालबा करते हैं? जी, हम तो पहले हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करेंगे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को, बल्कि पूरी अक़लीती कौम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और जो ये जो सानिया हुआ है, इस पे पूरी कौम रंजीदा है, अफसोस ज़दा है। और जैसे कि शांति नगर का सानिया हुआ और जोसेफ कॉलोनी का हुआ और गोजरे का हुआ, और इसके अगर मुजरम पकड़े जाते या उनको सज़ाएं सख्त दी जाती तो ये आज सानिया ना होता। जी, आदिल जॉर्ज मट्टू, चेयरमैन क्रिश्चियन राइट डिफेंस काउंसिल। और हमारी हुकूमत पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत से यही अपील है कि जल्द से जल्द हमें इंसाफ फराहम किया जाए। और हम आर्मी चीफ़ का भी शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने सख्त एक्शन लिया है और पूरे पंजाब में दफ़ा 144 लगी है, रेंजर तैनात हुई है और कुछ बेहतरी आई है। और हम मुसलमानों के भी शुक्रगुज़ार हैं, अपने भाइयों के, मुसलमान भाइयों के, जिन्होंने जड़ावाला में हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ दिया और उनकी मदद की। शुक्रिया सर। आप अपनी मसीही कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, हम यही कहते हैं कि पुरअमन रहें और पुरअमन एहतजाज करें और अपने लोगों के लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर असगर दश्ती साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस तरह के इंसिडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सिवाय दुख और गम के कोई अल्फाज नहीं हैं, लेकिन फिर भी शायद एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो कोई ऐसी बात करे जो लोगों को शायद किसी पे असर हो जाए। सर क्या कहें? देखिए, बुनियादी बात ये कि ये जो भी वाक़या हुआ है हम तो उसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन मसला अब सिर्फ मज़म्मत तक और अफसोस तक नहीं रहा, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। हम रियासत पाकिस्तान से बार बार ये मुतालबा करते रहे हैं कि जो करिकुलम है, जो सिस्टम है, जो निसाब तालीम है, इसे जो है वो इंक्लूसिव किया जाए, डाइवर्सिटी को फ़रोग़ दिया जाए। जब आप रियासत हमारी जो है जब किसी एक मज़हब की पुष्टपनाही करेगी तो डेफ़िनेटली उस रियासत में रहने वाले जो दीगर अक़लियतें हैं वो कभी भी महफूज नहीं हो सकते। जिस सिलेबस में मोहम्मद बिन कासिम को और महमूद गज़नवी को हीरो का दर्जा दिया जाएगा, उस मुल्क के रहने वाली अक़लियतें कभी भी महफूज नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि एक बाकायदा एक मज़हब की तबलीग करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो इस तरह की जो चीज़ें, शिद्दत पसंदी है, जो मजहबी इंतहा पसंदी है, जो अदम रवादारी है, जो फ़िरका परस्ती है, इसकी जड़ें इंतहाई गहरी हो चुकी हैं। और जब तक माशरे को दोबारा से चेंज नहीं किया जाएगा, उसके लिए इक़दामात नहीं किए जाएंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि निचले दर्जे से, प्राइमरी से, सेकेंडरी से अक़लियतों के हवाले से पढ़ाया जाए कि ये भी बराबर के शहरी हैं। और बदनसीबी ये है पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों की कि यहाँ का आइन पाकिस्तान भी उन्हें डिस्क्रिमिनेट करता है। अक़लियतें आइन की रूह से भी सेकंड दर्जे की सिटीज़न कहलाती हैं, दूसरे दर्जे की सिटीज़न कहलाती हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो हमारा मुतालबा यही है कि जो भी पाकिस्तानी है, कतई नज़र के उसका मज़हब क्या है, उसका अकीदा क्या है, उसे बराबर का शहरी, बराबर का सिटीज़न समझा जाए। और इस तरह की जो फैनेटिक, जो मॉब या जो इस तरह की जुनूनी शिद्दत पसंद लोग करते हैं, उन्हें सज़ा दी जाए। मसला ये कि सज़ाएँ नहीं मिलती, क्योंकि ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। ये उनको सज़ाएँ नहीं देंगे जो मेजॉरिटी में है, इनका वोट बैंक मुतासिर होगा। तो हमारे सियासतदान भी खामोश होते हैं, हमारे जो हुकूमत के लोग भी खामोश होते हैं कि भाई हम अपना वोट बैंक मुतासिर करना नहीं चाहेंगे। अक़लियतें कम हैं, पिसती रहें। और एक और बात कि हमने ये देखा कि अक़लियती रहनुमा भी कंप्रोमाइजिंग होते हैं, जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं वो भी कंप्रोमाइजिंग होते हैं। वो जिना हाउस के लिए तो पहुँच जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और दुनिया को पैगाम देने के लिए, लेकिन जड़ांवाला में कौन पहुँचा, किसने सॉलिडारिटी की? तो ये कि हम क्रिश्चियन लीडरशिप से भी कहते हैं कि वो कंप्रोमाइजिंग को छोड़ें और बाकायदा अपने हुकूक के लिए काम करें। थैंक यू। बीदी लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न की जानिब से तमाम सुनने देखने वालों को सलाम पहुँचे। मेरे साथ इस वक्त इलामा एहसान सदीकी साहब मौजूद हैं। सर, आपको सलाम पहुँचे। बीदी लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न आपको सलाम पेश करता है। सर, ये जो मुल्क पाकिस्तान में मसीही कौम के साथ जो ज़्यादती हुई, जुल्म व बर्बरियत हुई, जब हम सेंट कैथरीन का भी अगर जो है मुआहदा देखते हैं, वहाँ पे जो 8 निकात थे, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जो है नुकात को कलमबंद किया कि जो मसीह कौम है, जो क्रिश्चियंस हैं, इनके पादरियों को कोई गिरजाघरों से नहीं निकालेगा, इनकी ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती नहीं करेगा, इनके बच्चों पे कोई जुल्म नहीं करेगा, इनके जो है चर्चों को जो है जलाया नहीं जाएगा, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। और जब हम सेम अपने मुसलमान भाइयों को देखते हैं, लेकिन उस जो है मुआहदे को भी देखते हैं, तो ये बिल्कुल जो है मतलब के ख़िलाफ़ जाता है। तो आप इसके हवाले से एक मजहबी रहनुमा होते हुए आप ज़रूर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एम्बेसडर अल्लामा एहसान सिद्दीकी और चेयरमैन इंटरफेथ कमीशन फॉर पीस एंड हारमनी, सबसे पहले तो मैं आपसे और अपनी तमाम मसीही कम्युनिटी से मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ बहैसियत मुसलमान मैं उनसे माफ़ी का ख्वासगार हूँ, क्योंकि इतनी जुल्म और बर्बरियत को जो पाकिस्तान के अंदर जड़ांवाला में जो जितने मुक़द्दसात की तौहीन हुई, मज़हबी इबादत गाहों की तौहीन हुई, कुरान बाइबल की तौहीन हुई, कुरान करीम की तौहीन हुई, हमारे पास उन अल्फाज के लिए
मेरे पास मजम्मत के लिए वो अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाज से उनकी मैं मजम्मत करूं। और आपने जो ये कहा कि ये जो वाक़या, ये कोई करने वाले शरपसंद अनासिर, दहशतगर्द अनासिर, इनका कोई मज़हब नहीं होता। ये मज़हब का लिबादा ओढ़ कर इस्लाम को और पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। दीन इस्लाम की तालीमात के मुनाफी हैं। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो प्रोटेक्ट की बात करता है। इस्लाम तो ये कहता है कि उनके इस्लाम तो पड़ोसी के हुकूक की बात करता है। तो पड़ोसी के हुकूक में आपके साथ तो कोई भी रह सकता है। इस्लाम के हुकूकुल्लाह नहीं, हुकूकुल इबाद के अंदर तो पड़ोस का दिया गया। तो पड़ोस में तो आपके मुस्लिम भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, सिख भी है। तो हम ये जो नफ़रत के सौदागर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, जो पाकिस्तान की सालमियत पर जो हमला किया, मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और इंटरफेथ कमीशन फॉर पीस एंड हारमनी का डेलीगेशन तमाम उलमाए किराम का सुबह 10 बजे फैसलाबाद जड़ावाला में मौजूद होगा। उसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, तमाम मज़ाहिब के, हम सब मिलजुल कर अपने उन तमाम बहनों के साथ, भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, अपनी बहनों के साथ, माँओं के साथ, हम उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे। और हम ये उनको बताएंगे कि आप अकेले नहीं, हम आपका केस हम लड़ेंगे। हम आपके साथ शाना बशाना, कांधे से कांधा मिलाकर, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी मुस्लिम, पूरे पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ये दोबारा साजिश कामयाब नहीं होगी। हम तमाम साजिशों का अपने इत्तेहाद से, इत्तेफाक से हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह इस वतन अजीज़ को अजीम से अजीम तर बनाने में अपना मिलजुल कर अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, हमारे साथ इस वक्त मुत्तहदा मसीह कौंसिल जनरल सेक्रेटरी मुनव्वर जॉन साहब मौजूद हैं और भी बहुत सारे दीगर दोस्त साथी सियासी समाजी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम शहर कराची में अपने भाइयों से ज़रूर बात करेंगे। और सर आप बताइए कि जो सानिया जड़ावाला हुआ, मसीह कौम के साथ ज़्यादती हुई, माजी में भी ऐसी बहुत सारी पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि ऐसे वाक़यात, ऐसी ज़्यादतियाँ होती हैं। लेकिन आज तक जितने भी तौहीन रसालत के, ब्लास्फेमी के जितने भी केसेस आए, सारे तकरीबन झूठे ही साबित हुए। ये जो है कुछ लोगों की अपनी ज़ाती अना होती है, अपने ज़ाती मकासद होते हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए वो लोग ऐसे शरपसंद अनासर लोगों को, अवाम को उकसाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में मसीहों के जो घर थे मस्मार किए गए, घर तबाह किए गए, जलाए गए, हज़ारों की तादाद में जो है बाइबलें जलाई गई, बहुत सारा नुकसान हुआ। आप मसीह कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या कहना चाहते हैं? आज इस वक्त हम मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब पर और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जड़ावाला का जो वाक़या हुआ है, ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी बेशुमार वाक़यात की एक लंबी फहरिस्त है। अगर उन तमाम फहरिस्त को बयान करना शुरू कर दूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, मगर मुख्तसरन मैं ये बताता चलूं कि आप तमाम लोग नहीं भूले होंगे शांति नगर का वाक़या, आप तमाम लोग बदामी बाग का वाक़या नहीं भूले होंगे, आप तमाम लोग जोसेफ कॉलोनी का वाक़या नहीं भूले होंगे। ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिनकी एक लंबी फहरिस्त है और ये जुल्म और ज़्यादतियाँ आज से हमारे दरमियान नहीं हो रही। ये मुल्क जो है बनाने के अंदर मसीहों का बड़ा अहम किरदार रहा है, क्योंकि जब ये मुल्क बन रहा था तो उस वक्त एक मसीह सपूत थे जिन्होंने ये नारा लगाया था कि सीने पे गोली खाएंगे और पाकिस्तान बचाएंगे। जिन लोगों ने ये पाकिस्तान बचाया उनकी बस्तियों को आप उजाड़ रहे हैं। और जब ये मुल्क बन रहा था तो उस वक्त जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान के अंदर लोग आ रहे थे तो उस वक्त भी जो है
हमारे मसीह कौम, हमारी बेटियां, हमारे बेटों ने मेडिकल की जो फील्ड के अंदर थे, उन्होंने आप लोगों की मरहम पट्टी की थी और आप उन्हीं हाथों को जला रहे हैं। कभी उनके घरों को जला देते हैं और कभी आप उनको जो है भट्टों के अंदर जिंदा जो है उनको जला दिया जाता है। ये जुल्म, ज़्यादतियाँ अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि आप गिरजाघरों में से सलीबों को उतार कर फेंक सकते हैं। आप कब्रिस्तानों को आपने नहीं छोड़ा, कब्रिस्तानों में जाकर भी आपने सलीब का निशान जो है वो तोड़ा है। आप कब्रिस्तानों से सलीब को गायब कर सकते हैं और आप गिरजाघरों से सलीब को गायब कर सकते हैं, मगर सलीब जो है, सलीब का निशान जो है वो हमारे दिलों में बसता है। इससे आप सलीब के निशान को जुदा नहीं कर सकते। जुल्म के ज़ाब्ते ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। पाकिस्तान मसीहों ने बनाया था और मसीह ही पाकिस्तान को बचाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बी द लाइट इंटरनेशनल टेलीविज़न आपको शहर कराची से सलाम पेश करता है। तमाम सुनने देखने वालों की मसीह खुदा में सलामती हो। इस वक्त हमारे साथ कराची प्रेस क्लब पर सुहेल जॉन साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे। सर, आप हमें बताएं कि मुल्क पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि मसीहों के साथ हर दौर में ऐसे जुल्म और सितम ज़्यादतियाँ होती हैं। शांति नगर को देख लें, गुजरा को देख लें, जहानाबाद में ज़्यादतियाँ देख लें, पूरे पाकिस्तान में मसीह कौम आज अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तो उन्हें रसालत के केसेस हैं बहुत सारे, जो आज भी मसीह कौम के नौजवान बूढ़े हो चुके हैं, अदालतों में, जेलों में धक्के खाते हुए आज भी कैद हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अगर ये वाक़या उस जो है मसीह शख्स ने ऐसी जो है जड़ामाला में जो वाक़या पेश आया, हज़ारों जो है बाइबलें जलाई गईं, चर्चिस की बेहरमती की गई, हमारे जो लोग थे वो बेचारे, हमारी जो ख़वातीन थी, उन्होंने वहाँ पे खेतों में जाकर अपने दुपट्टे बिछा के रातें गुजारी। ये इतना जुल्म बर्बरियत उसके बावजूद भी, हमारा मतलब ये है कि आज अगर अक़लियतें इस बात का दावा करती हैं, अब तो इंटरनेशनली रिपोर्ट भी आ चुकी है कि अक़लियतें पाकिस्तान में ख़ुसूसी तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी परसिक्यूशन का शिकार हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी शिकार हैं, बहुत सारी इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। सर, आप अपनी मसीह कौम को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्या कहना चाहते हैं? और दूसरी बात, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या मुतालबा करते हैं? देखिए, ये जो आपने इतना कुछ कहा ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि अब मौका है इतना कुछ कहने का, क्योंकि लोगों ने अपनी नज़रों से सब कुछ देख लिया है। बच्चे को पता है कि ये 16 अगस्त से क्या हुआ और अभी तक क्या हो रहा है, किस तरीके से चर्चेज जलाए गए, किस तरीके से तकलीफ़ पहुंचाई गई, किस तरीके से लोगों को घरों से निकाल के मारा गया, उनके घर तक जला दिए गए। लोग, बच्चियाँ, हमारी जवान बच्चियाँ बिना दुपट्टे, बिना कपड़ों के खेतों में जाके अपनी जान बचा रही हैं, अपनी इज़्ज़तें बचा रही हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपने जो जेंट्स हैं, मर्द हजरात हैं, वो भी अपनी बच्चों को लेकर खेतों में मुख्तलिफ जगहों पे जाके छुप रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। किस वजह से जनाब मोहतरम के अगर ये कोई खुदा ना खास्ता कुरान की बेहुरमती की गई है तो उसका फ़ैसला मेरा काम नहीं है करना, आपका काम नहीं है करना, उसका फ़ैसला करना कोर्ट का काम है, ये अदालतों का काम है, कानून का काम है, ना कि मेरा और आपका काम है कि जाके फिर किसी के घर जला दिए गए। अगर मेरा और आपका काम है ना ये फ़ैसले करने, तो अगर आपका एक कुरान जला, हमारे कितने 20 से ज़्यादा चर्ची जला दिए गए, घर जला दिए गए, अब हम क्या करें? उसके बदले में हमें भी फिर इस तरीके से करना चाहिए। जनाब मोहतरम, हमारी तरबियत ये नहीं है कि हम इसके बदले में ये वही चीज़ करें। हमारा मज़हब अमन और सुकून सिखाता है और आपका भी मज़हब अमन और सुकून सिखाता है। और ये जो जहालत की गई है और जहाँ से स्टार्ट हुई गई है, मैं आपसे और जिसका
पाकिस्तान है, जिनका पाकिस्तान है। आर्मी चीफ साहब, मैं सिर्फ आपको मुखातिब करूंगा कि आर्मी चीफ साहब इस चीज़ पे उतनी ही शिद्दत और उतने ही तहे दिल से और उतने ही दर्द से आप इस चीज़ पे एक्शन लें, आप इस चीज़ पे बात करें। जितना आपको दर्द हुआ था ना GHQ के हमले पर, उतना ही हमें दर्द हुआ है कि हमारे चर्चिस जलाए गए। और आप लोग ये जो जिन्होंने चर्चिस जलाए गए उनकी दिमाग की मेंटालिटी, उनकी सोच देखें कि कब्रिस्तान तक नहीं, मुर्दों को नहीं छोड़ा गया, कब्रिस्तान तक को नुकसान पहुंचाया गया। तो जिस तरीके से आपको GHQ के लिए तकलीफ हुई थी, उतनी ही तकलीफ आपको चर्चों के लिए भी होनी चाहिए, हमारे लिए भी होनी चाहिए। जनाब मोहतरम, ये आप ही का नारा है कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, छोड़ दें दुश्मन के बच्चों की जान। आपने हमें देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने मुल्क के बच्चों को देखें। और आप ही का नारा है कि इस परचम के तले हम एक हैं। अगर एक हैं तो ये जो 16 अगस्त को वाक़या हुआ, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस की मौजूदगी में हुआ। और थोड़े दिन पहले हम सबको टीवी पे बहुत हमारे टैक्सीज के पैसों से आप लोगों ने पूरे पंजाब में कैमरे लगाए और फिर उनके प्रमोशन करने के लिए टीवीज़ पे ऐड चलाए। जब वो ऐड चलाए ना आपने, वो हमारे टैक्सीज के पैसों से चलाए। वो कैमरे यूज़ करें, उन कैमरों की फ़ोटोज़ निकालें और वो कैमरे यूज़ करें, उनकी फ़ोटोज़ निकालें और उन फ़ोटोज़ से देखें कि कौन पुलिस वाले खड़े हुए थे उस मौजूदगी में, कौन पुलिस वाले उस मौजूदगी में खड़े हुए थे। ना कि उनकी वर्दियाँ उतारी जाएं, वर्दियों के साथ उनकी चमड़ियाँ भी उतारी जाएं कि आपकी मौजूदगी में ये सानिया हुआ और आप वहाँ खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। आप उनको तुल दे रहे थे, आप उनको हवा दे रहे थे कि ओके हम आपके साथ हैं, आप इनके चर्चे जलाएं, हम आपके साथ हैं इनके कब्रिस्तान जलाएं, हम आपके साथ हैं इनकी बहन बेटियों को छेड़ें, हम आपके साथ हैं इनके घर जलाओ, इनको मारो पीटो। तो खुदारा, अगर आपने हम आपको टैक्स देते हैं, आप हमारे टैक्सों, आप इतने बड़े बैचेस लगा कर घूमें ना, फ़ोटो सेक्शन ना करवाएं। आप खुदारा, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सामने आएँ और इस चीज़ पर उसी तरीके से हाथ जोड़ से आपसे दरख्वास्त है, उसी तरीके से आप एक्शन लें जिस तरीके से आप लोगों ने GHQ के लिए तकलीफ़ आपको हुई थी, उतनी ही तकलीफ़ हमें आज हुई है हमारे चर्चिस को जला कर। तो वैसे अगर मैं पहले की तरह बात की जाए, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री निकाली जाए, और ये हमेशा नून लीग की हुकूमत में ऐसा हुआ, हमेशा नून लीग की हुकूमत में हुआ। और आज उस लीडर की याद लाजमी आती है जिसने कौमी मुत्तहिदा में खड़े होकर बोला था इस्लाम अमन का पैगाम सुनाता है। और उसकी हुकूमत में ना तो ड्रोन अटैक हुए और ना ही इस तरीके के सानिए हुए, और उस बंदे को आप लोगों ने जेल में बंद किया हुआ है। और जिनकी हुकूमत में ये वाक़यात होते उन पे कोई एक्शन नहीं होता। लिहाजा आर्मी चीफ साहब, आपसे हम एक दरख्वास्त करते कि खुदारा इस चीज़ पे सख्त और सख्त एक्शन लिया जाए। आप लोगों के कुछ इंटरव्यूज़ देखिए, आप लोगों ने कहा हम चर्चिस बना के दे देंगे, हम आपको घर बना के दे देंगे। हमने पहले भी चर्चिस बनाए, हमने पहले भी घर बनाए, हम दोबारा बना लेंगे, पर आप हमें तहफ़्फ़ुज़ देंगे, इस चीज़ की यकीन दहानी दिलाएंगे। हमारे बच्चे घरों से बाहर निकलते हुए डरते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, हमारी बच्चियाँ नौकरियों पे जाने से डरती हैं। तो ये डर किस तरीके से आप निकालेंगे, इस चीज़ की आप किस तरीके से हमें यकीन दहानी दिलाएंगे कि आने वाली नस्लें हमारी सेफ़ है। बैनर्स लगा देते हैं कि मुल्क छोड़ने से पहले आप याद रखें कि मुल्क आपका है, आप पासबान है, इसके पासबान है तो किस तरीके से ये घर जला दिए गए, पासबान है तो किस तरीके से इज्जतें लूटी गई, किस तरीके से चर्चिस जला दिए गए। इस चीज़ की मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और ख़ास तौर जिनका मुल्क है आर्मी चीफ साहब से दरख्वास्त है कि इस चीज़ की यकीन दहानी दिलाएं और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जिस बंदे ने इस चीज़ को तुल दी, जहाँ से स्टार्ट किया गया, ये चीज़ें सिर्फ हमें 16 अगस्त को पता चल गई। 14 अगस्त को हम लोगों ने अपने स्कूलों में झंडे लहराए, हम लोगों ने शोर मचाया कि मुल्क हमारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और 16 अगस्त को हमें ये तोहफ़ा दे दिया गया। ये सिर्फ हमारे लिए अफसोस की बात है और यकीनन आप लोगों के लिए शर्म की बात है। और ये कितनी शर्म की बात है और ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं चीज़ के लिए कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने पाकिस्तानियों को अमन और सुकून से रखा। आज हम मुल्क छोड़ के ना जाएं तो क्या करें? बैनर जो हमारे टैक्सों के पैसों से लगा रहे हैं कि मुल्क छोड़ने से पहले याद रखें कि आप पासबान हैं, ये पासबान है और ये वजह है कि लोग मुल्क छोड़ के आपके जा रहे हैं। ये उतारें बैनर, ये हमारे पैसों से लगा रहे हैं। खुदारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये पैसे आप हमारे यूज़ करते हैं और ये पैसों की
जो घरों में बैठकर और GHQ को बचाने के लिए इतनी इतनी बड़ी चीज़ें लगाई गई हैं, ये हमारे टैक्सी से लगाई गई हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.